वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ मेरे सारे बीएड और बीटीसी के साथियों। आप सबके लगातार सवाल भी आ रहे थे, जैसे कि आप सबको पता है कि कल जो है फ्राइडे था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जो है कल जो है रिटर्न सबमिशन का फाइनल लास्ट डेट था, और जिसमें उसने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को, बीटीसी को, एमएचआरडी को, यूनियन ऑफ इंडिया को, साथ ही एनसीटीई को और राजस्थान को, तमाम राज्यों को सबमिशन डालने के लिए कहा था कि फ्राइडे तक आप सबमिशन कर दीजिए। और आप लोगों के तमाम सवाल भी आ रहे थे कि भाई इसमें क्या चीज़ें हुई हैं और क्या डेवलपमेंट है। तो देखिए कल फ्राइडे था और कल बहुत लास्ट तक चीज़ें हुई हैं, रात तक हुई हैं। तो इतनी जल्दी आप लोगों के बीच में आकर के बताना भी पॉसिबल नहीं रहता है और जानकारियाँ इकट्ठी करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये जो रिटन सबमिशन होता है ना, आपको थोड़ा सा कानून की परिदृष्टि से समझा दें। रिटन सबमिशन का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने अपनी अपनी बातें कह दी हैं। अब लास्ट में जब जज साहब ऑर्डर लिखने बैठेंगे तो अगर आपने कोई और रिक्वेस्ट की हो उसमें, या फिर कोई अपनी और एक बात जो डालनी हो वो डाल दे। अब इसमें जो है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं क्या ऐसा होता है कि बीएड पहले डालेगा फिर उसको देख करके बीटीसी अपना जवाब बनाएगा। देखिए ये जो होता है ना, काउंटर एफिडेविट, काउंटर एफिडेविट, रिज्वाइंडर, इन सब से केस आगे जा चुका है, केस जा चुका है फाइनल फैसले पर। इसलिए अब एक दूसरे को देख करके नहीं करना है, अब अपना आप लोगों को लिख के, मतलब सब सारे पक्षों को लिख के दे देना था। जजमेंट लिखने से पहले ऑनरेबल कोर्ट जो है सारे पक्षों को पढ़ेगी कि इसमें और क्या क्या चीज़ें इन लोगों को लगता है, और फिर उसके बाद वो अपना फैसला बनाएगी। अब इसी से एक सवाल और भी है कि फैसला कब तक आएगा। इन सारे पहलुओं पर आज जो है एक ब्रीफ कानून की समझ के साथ, और यूनियन का क्या जवाब रहा है, एमएचआरडी का क्या स्टैंड है, एनसीटी क्या कह रही है, बीएड के साथियों ने क्या कहा है, बीटीसी में क्या कहा गया है, राजस्थान ने क्या कहा है, इन सारे पहलुओं पर अब आपसे एक ब्रीफ चर्चा जरूर कर लेंगे। उम्मीद करता हूं कि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, पर एक निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको कानून की समझ भी मिलेगी यहाँ पर, और कोई गलत चीज़ आएगी नहीं जिससे आपका ब्रेन वॉश हो सकता है कि यहाँ बताई हुई कोई चीज़ आपके एग्जाम में किसी पेपर में काम आ जाए। मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छी चीज़ों को समर्थन जरूर करना चाहिए, और मैं हमेशा से आपके लीगल अवेयरनेस को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी कानून की समझ उतनी अच्छी से आए, ताकि आप जीवन में कभी भी कानून से संबंधित कोई चीज़ हो तो आप खुद भी सॉल्व कर पाएं, और यही प्रयास भी रहता है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको अच्छी ही चीज़ें मिलेंगी, ये मेरा निवेदन है आप सबसे। देखिए इसमें मेन जो चीज़ था ना, मेन जो प्रॉब्लम, जो फैक्टर था, वो था यूनियन ऑफ इंडिया का सबमिशन। कि यूनियन क्या कहना चाहती है, एमएचआरडी मिनिस्ट्री क्या कहना चाहती है, उसका क्या मत है इसको लेकर के। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि कोई भी अगर ये दावा कर रहा है ना कि उसने उस पत्र को देखा है, तो ये गलत बात है। क्योंकि देखिए आप सोर्स से पता कर सकते हैं कि भाई क्या क्या लिखा गया है, लेकिन क्योंकि क्या होता है, सील बंद लिफाफे में वो सीधा ऑनरेबल जस्टिस के कोरम में जाता है, इसलिए उसे या तो वो आदमी देख सकता है जिसने लिख के जमा किया हो, या फिर ऑनरेबल जज। बीच के लोगों को कुछ पता नहीं होता है। हम लोग थोड़ा बहुत इसलिए बता सकते हैं क्योंकि जो साथी जो काम कर रहे हैं उनसे थोड़ी बहुत जानकारी आ जाती है। इसलिए मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि जो भी मैं अपने, और ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब ये गलत भी है कि कोर्ट के अंदर जो फाइनल सबमिशंस फाइल हुई हैं उसको लेकर के आप कोई ओपन क्लोजर मार दें। इसलिए मैं जो भी कह रहा हूँ अपनी समझ से कह रहा हूँ, और जो मेरे सूत्रों के हिसाब से मुझे लग रहा है कि जो जानकारियाँ मिली हैं मुझे, उसी के बेस पे मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं न्यायालय का सम्मान करते हुए अपनी बात रख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी चीज़ लीक कर रहा हूँ। ये एक डिक्लेरेशन इसलिए देना जरूरी होता है क्योंकि हम वी आर द कोर्ट ऑफिसर्स, हम कभी भी इस तरीके की बातें नहीं कर सकते। देखिए यूनियन ऑफ इंडिया, ये बहुत पहले से मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए क्या प्रॉब्लम है कि एनसीटी फंसी है। अब इस चीज़ को आप समझिए, मतलब फंसी है मतलब कि सवाल जितने भी उठे हैं वो बीएड या प्राइमरी एजुकेशन लेवल पे या मिनिमम क्वालिफिकेशन पे, इन सारी चीज़ों पे नहीं फंसा है। लास्ट में जब आर्ग्यूमेंट्स चले हैं तो फंसा है एनसीटी। मतलब जितने भी क्रॉस क्वेश्चंस बीटीसी की तरफ से आए हैं वो इस मामले पे आए हैं, क्या एनसीटी ने जो ये गाइडलाइन कर दी थी ब्रिज कोर्स के साथ बीएड को अलाउ करने वाला, क्या वो वैलिड है या नहीं है, और एनसीटी के पास ये अधिकार है या नहीं है। ये असली मुद्दा बन गया था इस केस का, बीएड को बाहर करना है या बीटीसी को बाहर करना है। इस मुद्दे से ऊपर आकर के राजस्थान की तरफ से ये जो है डबल एजी, चाहे वो सिंघवी जी हो या फिर कपिल सिब्बल हो या फिर मीनाक्षी अरोड़ा मैम हो, हर जगह से यही एक चीज आ गई थी। तो अब एनसीटी को डिफेंड करने की बारी थी, और मेरी जानकारी के अनुसार, माइट आई एम बी रॉन्ग, पर मैं होता नहीं हूं,
गवर्नमेंट पूरी तरह से एनसीटी के साथ खड़ी है। उसने बहुत सारे रेगुलेशंस का, चाहे वो आरटी एक्ट का 23(1) हो, चाहे 23(3) हो, चाहे फंडामेंटल राइट्स को, चाहे आपके फंडामेंटल राइट हो, चाहे कॉन्क्रीट लिस्ट का जो रेफरेंस दिया गया है शिक्षा का अधिकार के तहत कॉन्क्रीट लिस्ट में शिक्षा आती है और वो दोनों में आती है, इसलिए हमने एनसीटी को कहा था। और इसके संपूर्ण दस्तावेज के साथ यूनियन ने एनसीटी को डिफेंड करते हुए उसके नोटिफिकेशन को जारी रखने का निवेदन किया है। याद रखिएगा, अनुरोध किया है, आदेश नहीं दिए, संस्तुति नहीं की है, अनुरोध किया है अपना पक्ष रखते हुए। और उसके साथ तमाम 1995 के नियम कोट किए गए हैं, 1996 के नियम कोट किए गए हैं, संविधान के जो अमेंडमेंट के बाद जो नए नियम आए उनको तमाम नियमों का हवाला देते हुए यूनियन ने एनसीटी को बचाने के लिए बीएड को शामिल करने की अपनी तरफ से अनुरोध किया है, संस्तुति की है। गॉट माय पॉइंट। तो ये एक बड़ी बात है कि अब आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। और ये होना ही था, इसलिए होना था क्योंकि एनसीटी को एमएचआरडी ने कहा था और उसके बाद एनसीटी ने कहा है, तो केंद्र उसका बचाव करेगी ही करेगी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं था। तो ये हुआ है यूनियन का जवाब। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपका समर्थन मुझे मोटिवेट करता है। देखिए, इसलिए कहता रहता हूं। देखिए, और दूसरी तरफ चलते हैं, अगर राजस्थान और एक राज्य और है, मैं सबका नाम बताना उचित नहीं, राजस्थान इसलिए बता रहा हूं क्योंकि राजस्थान जो है वो पूरी तरह से ओपन है। तो राजस्थान ने कुछ बदलाव नहीं किया है, उन्होंने यही कहा है कि हमारे यहाँ प्रॉपर बीटीसी के पर्याप्त संख्या है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ से बीटीसी ही आए, बीएड को शामिल ना किया जाए प्राथमिक शिक्षक में, क्योंकि हमारे यहाँ जो है बच्चे काफ़ी हैं, हमें कमी नहीं है। ये जो है इनका जवाब है। और साथ ही उन्होंने एनसीटी के ऊपर भी ये कहा है मेरी सूचना के आधार पर कि एनसीटी इस तरह से सरकार के राज्य सरकारों के बीच में सीधा हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। जहाँ की सैलरी जो है, हमारे स्कूल है, यहाँ राजस्थान का पक्ष यह है कि स्कूल हमारे हैं, उनके टीचर्स हम नियुक्त करते हैं, बजट उनको तनख्वाह हम अपने पैसे से देते हैं, राज्य सरकार देती है, केंद्र सरकार उसमें कुछ नहीं करती है। और उसके बाद भी अगर केंद्र सरकार जो है उसकी गाइडलाइन बनाती है, नियम बनाती है और वो हमारे ऊपर इम्पोज करती है, तो ये गलत है। तो एनसीटी को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये राजस्थान का सबमिशन। ये मतलब मैं आपको क्रक्स बता रहा हूं ताकि सामान्य भाषा में समझ में आ जाए। आपको लीगल टर्मिनोलॉजी समझाएं सेक्शन 1, 2, 3, 4, फिर तो आप वीडियो देख के यहीं से चले जाइएगा, कहिएगा क्या समझा रहे। तो हम आपको बता रहे हैं, बीटीसी ने कहा है, बीटीसी ने भी वही मामला उठाया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 5 साल के लिए एक समय टाइम फ्रेम के लिए उस जगह पे एनसीटी बीएड को अलाउ कर सकती है या उस जगह पे नियम बना सकती है जहां अभाव हो, शिक्षकों का स्थिति में कोई सुधार ना हो। यहां पर जब पर्याप्त शिक्षक है। अच्छा, एक चीज आपको यहां अच्छी बात बताऊं कि बीटीसी की तरफ से जितने भी सबमिशन आए वो राजस्थान सेंट्रिक आए हैं और एनसीटी जो है पूरे इंडिया के सेंट्रिक गई है और साथ ही बीएड भी पूरे इंडिया के सेंट्रिक गया है मेरी जानकारी के हिसाब से, और यूनियन ऑफ इंडिया एमएचआरडी भी पूरे इंडिया के सेंट्रिक गई है। तो यहां एक चीज आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ राजस्थान की सिर्फ बात चल रही है और दूसरी तरफ जो है पूरे देश की बात चल रही है। तो राजस्थान सेंट्रिक जितने भी जवाब गए हैं उसको ऑनरेबल कोर्ट किस तरीके से कंसीडर करेगा। आज किसी भी तरह की कोई टिप्पणी ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर या जजमेंट के ऊपर करना मेरे लिए उचित नहीं है कि ऑनरेबल कोर्ट किस दिशा में डायरेक्शन देगा या फैसला देगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये एक तरफ राजस्थान सेंट्रिक हो रहा है, एक तरफ पूरी इंडिया हो रही है और एमएचआरडी के साथ एनसीटी और यूनियन ऑफ इंडिया तीनों एक साथ जाकर के बीएड की संस्तुति कर रहे हैं मेरी जानकारी के हिसाब से। अब इसमें एक और फैक्टर समझिए कि तमाम राज्य, जैसे ही ये फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, देखिए राजस्थान में भी एक बड़ा की रोल हो गया है कि बीएड को ब्रिज कोर्स के साथ अलाउ कर लिया गया है, ऑनरेबल राजस्थान की कोर्ट ने कर लिया है। अब बीएड के साथियों ने जो अपने सबमिशंस फाइल किए हैं उसमें जो है अगर राजस्थान का भी ये जजमेंट आ गया है कि राजस्थान ने भी अभी अभी ब्रिज कोर्स को अलाउ किया है, साथ ही मध्य प्रदेश में वर्ग 3 को लेकर के भी स्टे की मांग को डिनाई करते हुए उसको भी रोक दिया गया और उनको भी नहीं निकाला गया वहां से जो शामिल हो गए हैं उनको। तो ये जो सबमिशंस लगेंगे इसके बाद जो फैसला बनने की तैयारी होगी तो उसमें कहीं ना कहीं अगर फैक्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो देखिए एक बात क्लियर है कि एनसीटी जो है उसने अपने मन से किया नहीं था और एनसीटी बहुत पहले से करता आ रहा है और कभी चैलेंजेबल नहीं हुआ। 2010 से 2012 में फिर उसने हटाया भी, फिर उसने डाला भी, तो ये बार बार वो करता आ रहा है और आज तक इसमें चैलेंज नहीं हुआ। तो इसलिए इसमें ज़्यादातर मतलब अगर मैं ये एक अपने लॉ एज अ कानून के विद्यार्थी होने के नाते, संविधान का विद्यार्थी होने के नाते मैं अपना पक्ष रखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट इसमें जो अभी तक बीएड कर चुके हैं उनको सिक्योर होना चाहिए।
हो सकता है कि आगे के लिए ऐसी एक एडवाइजरी आए कि अब जो है इसके बाद आपको ये करना पड़ेगा, बीटीसी वाले ही अलाउ होंगे। आज तक के लिए जो बीएड कर चुके हैं उनको सिक्योर करते हुए, आज की डेट तक का सिक्योर करते हुए हो सकता है कि आगे बंद कर दिया जाए, ये एक रास्ता है, या फिर बीएड को अलाउ कर लिया जाए। और अल्टीमेट ये भी हो सकता है ऑनरेबल कोर्ट को अगर कुछ भी ऐसा लगता है जिसमें कि संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन हो रहा है, केंद्र वर्सेस राज्य की लड़ाई के बीच में राज्यों का जो अधिकार है उसका हनन किया जा रहा है, उनको नीचा दिखाया जा रहा है, अगर ऐसी चीज़ें, हालांकि प्रमाणित होना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि जो भी आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं कोर्ट में उससे ये ऐसा कहीं नहीं लगता है कि केंद्र सरकार राज्य को सप्रेस कर रही है, लेकिन फिर भी उनके सबमिशंस में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन हो सकता है ऐसी कुछ हो। तो ऐसी बहुत विकट परिस्थिति में ही इस एनसीटी के नोटिफिकेशन को रद्द करके और बीटीसी को अलाउ किया जा सकता है, नहीं तो काफ़ी हद तक ये संभावना है, क्योंकि देखिए राजस्थान ने भी आज तक के बीएड को अलाउ किया, एक तरह से समझ लीजिए कि जिन्होंने कर लिया है नोटिफिकेशन के बाद और उसके बाद ब्रिज कोर्स कर लिया है, तो भाई अब क्या करेंगे, उनका नोटिफिकेशन के हिसाब से वो एलिजिबल हैं। तो इसी तरीके से हो सकता है कि ऑनरेबल कोर्ट भी कंसिडर करे, क्योंकि एक फैक्टर और चलिए आप बंगाल की तरफ। बंगाल अपने सबमिशन में यही कहा था कि हमने नोटिफिकेशन के बाद प्राइमरी टीचर्स में बीएड वालों को भी रख लिया है 16,000 पे, 16,000 टीचर्स में हमने बहुत सारे बीएड के साथियों को रखा है एनसीटी की गाइडलाइन के बाद, और हम चाहते हैं कि हमारे टीचर्स को ना निकाला जाए क्योंकि हमको निकालना पड़ेगा, हमने ज्वाइनिंग कंप्लीट कर ली। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था कि हम इसका ख्याल रखेंगे, ठीक है, हम इसका ख्याल रखेंगे, हम उनको बाहर नहीं जाने देंगे। तो ये जो बात है, या फिर उत्तराखंड ने जो संस्तुति की कि हमको बीएड चाहिए, या फिर आप केवीएस को देख लीजिए, उसने कहा कि हमको बीएड चाहिए, तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा हम इसका ख्याल रखेंगे फैसले में। तो अगर बंगाल को वो ख्याल रखेंगे तो इस हिसाब से एक पैरेलल डायमेंशन में आप समझें तो ये चांसेस हैं कि बीएड को आज तक के लिए सिक्योर किया जा सकता है। लेकिन लास्ट में मैं आप सबको एक संदेश जरूर दूंगा अपनी तरफ से कि देखिए, फैसला चाहे जो भी हो, बीएड वाला हो या बीटीसी वाला हो, ऑनरेबल कोर्ट फैसला लेगी। आपसी लड़ाई में आप लोगों का नुकसान होगा, हम सब का नुकसान होगा। सबको नौकरियों की ज़रूरत है, चाहे वो बीटीसी के लोग हों या बीएड के। किसी को शौक नहीं है कि कोई कहीं जाके गालियाँ सुन के नौकरी करे। अगर पर्याप्त भर्तियाँ आएँ, सरकार पर्याप्त नौकरियाँ दें तो कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई किसी का हक नहीं मारेगा। असली लड़ाई ये होनी चाहिए कि आप सरकारों से पूर्ण पद की मांग करें, बड़ी वैकेंसियाँ मांगें, ना कि एक दूसरे से लड़ाई करें। तो फैसला जो भी हो, लेकिन आप आपसी प्रेम और सद्भाव जरूर रखिएगा एक दूसरे के साथ, क्योंकि आपस में लड़ने से सरकारों का फ़ायदा होता है, आम लोगों का, बेरोजगारों का नहीं होता है। बस सरकार के हाथ में घूमते रहते हैं। डिवाइड एंड रूल अंग्रेज चले गए छोड़ के, आज भी सरकारें वो कर रही हैं और हम सब आपस में लड़ते रहते हैं। तो फैसला जो भी हो, एक दूसरे के साथ शांति और प्रेम बना के रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सबके लिए शुभकामनाएं और भविष्य के लिए भी। अब देखते हैं इसमें कुछ बड़ी अपडेट आती है तो मैं बताऊंगा। डेट जिस दिन भी अनाउंस होने वाला होगा फैसले का, जब भी आना होगा मैं आकर के आपको बता दूंगा कि इस दिन आपका फैसला आने वाला है। अभी तो सबमिशन गए हैं, अभी तो जजेस और सबमिशन जाने के बाद जजेस उसको सबको पढ़ते हैं कि किसने किसने क्या क्या लिखा है, और पढ़ने के बाद उसके बाद फैसला बनता है। तो ये माइट एक हफ्ते से ज़्यादा का वक्त ले सकता है, इसलिए थोड़ा इंतजार कीजिए। जैसे ही उसके लेकर के अपडेट आएगी मैं आपको आकर के बता दूंगा। तब तक के लिए